और कराची में अब सिर्फ लड़के नहीं, लड़कियां भी बाइक चलाती और दौड़ाती नजर आती हैं, क्योंकि रोशनियों के शहर में राउडी राइडर ने फीमेल राइडर्स का ट्रेंड सेट कर दिया है। मिलते हैं बाहिम्मत और बुलंद हौसला और मरीना इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे। मरीना, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले आपसे जानना ये चाहेंगे कि कराची में बल्कि पूरे पाकिस्तान में लड़कियां जब गाड़ी चलाती हैं तब उन्हें इतना तनकीद का निशाना बनाया जाता है, आप बाइक राइड करती हैं तो रुकावटें तो यकीनन आई होंगी, कैसे आपने मुमकिन बनाया सबको? देखिए, अस्सलाम वालेकुम। दरअसल जरूरी नहीं कि आप कुछ भी गाड़ी चला रहे हो, बाइक चला रहे हो या चल रहे हो, बात होती है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंट होना चाहिए। सही, अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंट नहीं है तो आप चल भी नहीं सकते हो। इफ यू हैव कॉन्फिडेंट, आप बाइक भी चला सकते हो, आप गाड़ी भी चला सकते हो, आप हैवी बाइक भी रोड पे चला सकते हो, ऐसे कराची के रोडों में भी इजीली। लेकिन बात होती है कि कॉन्फिडेंस, फर्स्ट ऑफ ऑल आपके अंदर कॉन्फिडेंट होना चाहिए, या आप खुद अपने आप अंदर कॉन्फिडेंट खुद से लेकर आ जाए। पहली बार दूसरी बार डर लगता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फिर आपको नहीं लगता किसी से भी डर। मरीना, आप ना सिर्फ चलाती हैं बल्कि सिखाती भी हैं दूसरी ख़वातीन को बाइक चलाना, तो आप ये बताइए कि कितनी ख़वातीन राब्ता करती हैं, रुझान कितना ख़वातीन का बाइक सीखने की जानिब? दरअसल जो समझे कि कॉन्टेक्ट 80% लड़कियां कर लेती है, लेकिन उनमें से 30% आती है और बाकी 50% वो है लाइक कि वो निकलना चाहती है, वो आके बाइक चलाना चाहती है, सीखना चाहती है, लेकिन एक चीज़ उनके दिमाग में आता है कि लाइक पहले उनके फैमिली, जो कुछ लोग चुप के आता, कुछ के फैमिली साथ है। क्योंकि मेरे पास कुछ ऐसी लड़कियां भी आई है जो जिसके भाई ने बोला कि महीना इसको सिखाओ, जिसके शौहर उसको लेकर आए कि महीना इसको सिखाओ, किसी की अम्मी अपनी बेटी को लेकर आए डिफेंस से, अपनी गाड़ी में ड्राइवर के साथ आई है कि मेरी बेटी को तुम सिखाओ बाइक। लेकिन कुछ ऐसे भी है अभी भी, मतलब मैं ये नहीं कह सकती कि पूरे पाकिस्तान बदल चुकी है, नहीं, कुछ लोग अभी भी ऐसे हैं जो कहते हैं नहीं बाइक चलाना नहीं है। क्योंकि कुछ लड़कियां मेरे पास चुप के आती है और कुछ ऐसा है कि उनके मोहल्ले में बात होती है कि वो लड़की बाइक चला रही है, ये तो ऐसे भी होगी, ये तो ये भी कर रही होगी, ये तो कल ये भी करेगी, अच्छा कल लेट नाइट भी आएगा। बाइक चलाने का मतलब ये नहीं होता है कि अगर लड़कियां बाइक चला रही है, अगर वो इंडिपेंडेंट हो रही है तो वो बाहर घूमती रहेगी, वो रात भर घूमती रहेगी, इसका ये मतलब नहीं है। ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही होता है मरीना, जब लड़कियां कुछ हटकर काम करती हैं तो उन्हें तनकीद का निशाना बनाया जाता है। आप लड़कियों को बाइक चलाना सिखा रही हैं, आपने बाइक कैसे चलाना सीखी? और बाइक चलाना तो एक अलग चीज़ होती है, लेकिन आप स्टंट्स भी कर रही हैं, जैसा कि हमने रिपोर्ट में भी देखा और इस वक्त भी नाजरीन देख रहे हैं। ये महारत कहाँ से आई आप में? एक लड़की है यहाँ की नहीं है, बाहर की, सारा लजीतो। तो जब मैंने स्कूटी चलाना स्टार्ट की थी, बचपन से मुझे शौक था कि काश पाकिस्तान में स्कूटी लॉन्च हो, मुझे खरीदने का मौका मिले। क्योंकि सुनने में आता था कि बाइक तो लड़के चलाते हैं, लड़कियां नहीं चला सकती है, बहुत हैवी है, लड़कियों के पैर भी नहीं पहुंचते, और मेरी हाइट भी 5.2 है, तो मुझे ये सुनने को बहुत मिलता था। तो उसके बाद क्या हुआ कि जब एक स्कूटी लॉन्च हुई, मैंने ले लिया। मैंने कहा चलो, मेरा पैर अभी भी नहीं पहुंचता, 70 में भी नहीं पहुंचता, हैवी में नहीं पहुंचता, लेकिन शूज पहन के या फिर थोड़ा सा ना टकना होता है वो पहुंच जाता है। लेकिन बाद में समझ आया कि पैर पहुंचना मिथला नहीं है, बात होता है बैलेंस करना। अगर आप बैलेंस कर लेते हो तो आप स्कूटी से क्या हैवी बाइक भी चला सकते हो। जब आप बैलेंस ही ना कर पाओ तो फिर तो घर भी नहीं चल सकता ना। तो जब मैंने स्कूटी ली, स्कूटी के बाद बाइक चलाई, तो एक होता है ना जुनून, आपके अंदर जब जुनून होता है तो वो चीज़ें देख कर, वीडियोस देख कर, तो मुझे एक शौक हुआ। लेकिन हमारे रोड इतने अच्छे नहीं है कि हम रोड में डायरेक्टली प्रैक्टिस करें, तो वो शौक मेरे अंदर क्या, हर किसी के अंदर है, लेकिन मैं सबको कहूँगी कि ना करें प्रैक्टिस, क्योंकि हमारे रोड इतने सेफ नहीं है। मरीना, जैसा आपने के बताया कि आपने स्कूटी के ज़रिए बाइक चलाना सीखी, तो पाकिस्तान में इतना रुझान नहीं है स्कूटी का, तो क्या दीगर जो ख़वातीन हैं उनको आप किस तरह, कौन सी बाइक पर बाइक चलाना सिखाती हैं? 70 होती है या फिर 125 होती है? मैं जो लड़कियों को सिखाती हूँ, सबसे पहले साइकिलिंग सिखाती हूँ। क्योंकि जब साइकिल अगर किसी को आती हो या नहीं आती हो, मेरा सबसे फर्स्ट स्टेप वही होता है कि साइकिल चलाए। क्योंकि साइकिल में जो बैलेंसिंग होता है, अगर इसमें लड़की गिर भी जाती है तो उनको इतनी चोटें नहीं लगती। तो 1 हफ्ते, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते तक मैं साइकिलिंग पे प्रैक्टिस करवाती हूँ। उसके बाद जब वो साइकिल इतने अच्छे तरह से चला सकती है, उसको बैलेंस कर लेती है, जहाँ बोलो ब्रेक, जहाँ बोलो कट, वो लगा सकती है, उसके बाद मैं उनको स्कूटी सिखाती हूँ। अगर मेरे पास लड़कियाँ आती हैं जिनको 70 सीखना है, किसी को
स्कूटी सीखनी है। तो मेरा सबसे फर्स्ट स्टेप था साइकिलिंग। आपने साइकिल सीख ली, उसके बाद मैं स्कूटी सिखाने के बाद फिर मैं बाइक सिखाती हूँ, वो भी 70, क्योंकि जो स्कूटी उसके ना एक फ्रेम होता है, अगर उससे वो लड़की गिर भी जाए तो उसको चोट नहीं लगती। मैं भी लड़कियों को प्रेफर यही करती हूँ कि 5, 6, 7, 8 महीने के लिए कोई स्कूटी परचेज कर ले, भले यूज में कर ले, क्योंकि जब आपके हाथ में बाइक आती है ना, वो जो चीज़ है कि उसमें तो ना कंट्रोल नहीं होता है। आप पहले शुरू में स्लो चलाते हो, फिर जब जुनून होता है, जोश होता है, तो आप तेज भी चलाते हो, खाली रोड देख के और तेज चलाते हो। तो यहाँ पर जो है कराची में, क्या पूरे पाकिस्तान में कहीं से भी लोग आते हैं, रॉन्ग वे सामने से आ रहा है, मतलब समझ, अगर आपको पता नहीं सिर्फ एक ही रोड है, तब भी आप जा रहे हो, कोई ना कोई आ जाए गली से। ठीक है मरीना, बहुत शुक्रिया आपका। हिम्मत है, बाएतमाद है, और वो लड़कियां जो करना चाहती हैं, आपको देखकर यकीनी तौर पर उनके अंदर एक बार फिर से जुनून पैदा हुआ होगा कि उन्हें भी ये काम अब करना है।